गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मोस्ट वेलकम, मैं आप सभी लोगों का अपने इस खूबसूरत से चैनल मैथ पाठशाला में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो इस एक्सरसाइज में जब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ढेर सारे आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। निश्चित तौर पे आपको लगता है पहली बार ऐसी चीजें देखते हैं आप, रियलाइज बट आप देखते हैं लेकिन आपको शायद वो चीज रियलाइज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना, आपके सामने आती हैं लेकिन आप उसको केयर नहीं किए कभी, ठीक है, या फिर आपको मालूम नहीं था। तो चलिए बिना किसी लेट के हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं 1.3। और 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये रेशनल नंबर जो है, ये रेशनल नंबर किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन फॉलो करता है, किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो बिना कन्वर्ट किए तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो बोला जा रहा है कि कितने में डिवाइड करना आपको। तो आपकी मैं देखिए एनसीईआरटी में फॉलो करूंगा। एनसीईआरटी में जो भी आपके पास एक्सरसाइज दिए गए हैं या जो भी रूल्स हैं, जो भी मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं सिलेबस में, वो मैं फॉलो करूंगा। रूल मेरा थोड़ा सा मतलब रूल वही रहेगा, अलग नहीं रहेगा, बताने का टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिससे कि आप किसी भी साइड बुक का किसी भी रेफरेंस क्वेश्चन को आप मतलब इजिली सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। 36/100 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये बोला जा रहा है कि ये किस टाइप का टर्म, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तब पता करेंगे। जब हम लोग क्लास 10 में जाएंगे तो इसी क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए हमको बताना होगा। 10 में जाएंगे तो बात की बात है, अभी हम लोग 11th में, टेंशन नहीं मिलेगा। तो हमें मालूम है हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 100 से हम लोग 36 में डिवाइड करने जा रहे हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, तो स्टार्ट। 100 से 36 में डिवाइड करते हैं, कर दे डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं। 100 का टेबल काउंट करना है वन टाइम। 100 1 जाओ 100, अधिक हो गया, अब क्या करें, डेसिमल लगा ले। नहीं, गलत, पहला ही गलत स्टेप। डेसिमल कब लगाएंगे, डेसिमल के आने का भी एक स्टेप होता है, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, फिर से प्रॉब्लम। 100 1 100 नहीं, 100 0 0। 100 का टेबल में 0 टाइम किया, 100 का मल्टीप्लाई में 0 टाइम करूंगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा 0 ना। तो 100 का टेबल 0 टाइम काउंट कर सकते हैं। यही राज है, यही राज है कि आप कभी भी जब अपने आंसर सीट को देखते हैं तो वहां पे कुछ आंसर ऐसा ही दिया रहता है, फुट डेसिमल के पहले 0 लगाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने बड़े आलसी कि इस 0 को लगाते ही नहीं, कहते हैं अरे ये तो फिजूल का है। नहीं नहीं, फिजूल का नहीं, कुछ रीजन है। रूल को फॉलो करिए आप, ठीक है। आपको अच्छा मैथ सीखना है, अच्छा करना, कुछ भी अच्छा करना, तो आप हमेशा रूल को फॉलो करके चलिए। ओके, तो चलिए 100 से हमने डिवाइड किया, 0 टाइम काउंट किया, 0 आ गया। अब क्या करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 36 मिल गया, ठीक है। अब 36 मिल गया, आपके पास ऊपर डिजिट भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, है, कहां है, 36 के बाद कुछ नहीं है, कैसे है। 36 के पीछे पहले तो बात की 0 वहां पे छिपा हुआ है। कैसे, आप पार्ले जी बिस्किट लेने जाते हैं, उसका रेट रहता 5, बट उसके पैकेट पे देखेंगे तो ईसा रहेगा, ईसा। अपने बुक का रेट जब उठा के देखेंगे, एनसीईआरटी बुक का रेट, तो एनसीईआरटी बुक का रेट आई थिंक कहां गया जी, एनसीईआरटी बुक का रेट 135.00 लगा है। ये 00 क्यों लगा है, 135 से काम नहीं चल सकता है, क्या जरूरत है इंक लगाने की, इतना इंक लग नहीं गया, नहीं, कुछ रीजन है। हर एक नंबर के पीछे हम लोग डेसिमल नंबर कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो उस डेसिमल को यूज कर सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे पहले बात, यहां पे डेसिमल है, इस डेसिमल को यहां लगा दिया, इसको उठा यहां कर दिया, ठीक करते हैं ना।
जब आपको सब्ट्रैक्ट का डेसिमल का सब्ट्रैक्शन दिया जाता है, एडिशन दिया जाता है, मल्टीप्लाई डेसिमल का दिया जाता है, तो आप वहां पे डेसिमल लगाते हैं। और डिवाइड में डेसिमल रहे तो डेसिमल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? 1.5 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 5 10 0 कैरी 1 2 1 2 1 3 आ गया। तो ये ऐसा डेसिमल लगाते थे ना, 1 डिजिट पे काउंट करते थे, 1 डिजिट के बाद है। कुछ बच्चे कहते हैं 5 डिजिट के बाद। कहां 5 डिजिट है? 1 डिजिट, 5 केवल एक डिजिट है। ठीक है, तो 1 डिजिट पे लगा तो 1 डिजिट पे डेसिमल नहीं लगाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे डेसिमल तो डेसिमल वहां नहीं जाएगा। हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जहां कहीं भी होता है, हर रूल फॉलो होता है। ये नहीं कि डेसिमल केवल सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन दिया गया हो, मल्टीप्लाई हो तो वहां पे हो और डिवाइड भी ना हो, ऐसा नहीं। तो ये डेसिमल कहां चला गया? वहां पे चला गया। क्लियर? सबको समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा तो अब क्या हो गया? डेसिमल लगा दिए, कौन सा तीर मार दिए हम लोग? मार दिए भाई। 0 अगर यहाँ मिल जाता, कुछ डिजिट हो जाता तो ये डिवाइड हो जाता, नहीं तो इसे पड़ा रहेगा। पड़ा कहाँ रहेगा? यहाँ 0 बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं डेसिमल लग गया 0 बढ़ गया। अरे ऐसे कैसे बढ़ गया 0? अपने मन का बढ़ जाएगा? नहीं, रूल है। अच्छा ये बताइए, अगर 36 पॉइंट है डेसिमल लगा हुआ, इसके पीछे में 75 हो इनफाइनाइट 0 लगाऊं तो कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नंबर है, मुझसे मतलब मैं पढ़ाऊं नहीं। किसी भी नंबर के बाद अगर डेसिमल लगा हो तो उस डेसिमल के बाद हम लोग कितना भी 0 लगा सकते हैं। उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कितना भी लगाइए। अब लगा दीजिए, लेकिन लोग कहते हैं वैल्यू नहीं, लेकिन वैल्यू है, क्योंकि उसी ने तो हमारा कम किया। 0 लगा लीजिए अपने मन का। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्सपेंड किया हूँ जगह को। ठीक है, आप सफिशिएंट मत लगाइएगा, तो विद्वान डायरेक्ट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको रूल बता रहा हूँ डिवाइड करने का। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, बट एक बार पढ़ लोगे तो जिंदगी भर भूलोगे नहीं। डिवाइड का एकदम एक्चुअल रूल बता रहा हूँ, ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए 106 में डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें मिल गया था 0 पॉइंट, हमने इतना काम कर लिया था। हमने इस डेसिमल को यहां कर दिया। अब देखिए ऊपर 0 है कि नहीं? 0 ये मैंने नीचे लाया। ये 0 अपने आप नहीं आया आसमान से उड़ते हुए, नहीं, ये जो 0 आया ये इसी में से आया। क्योंकि जब भी डिवाइड करते हैं तो ऊपर से डिजिट को नीचे लाते हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तो नीचे लाते हैं। तो आज हमें 0 की जरूरत पड़ी तो हम 0 नहीं लाएंगे। ये जो 0 है ना, ये 0 यहीं से नीचे आता है। फिर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी नीचे लाऊंगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी नीचे लाऊंगा। ये टेक्निक था। ठीक है, पुराने जमाने वाला डिवाइड करना छोड़िए। कोई पूछेगा तो आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि आप उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। 100 300 और डिवाइड कर दिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 मिल जाएगा। फिर लोग कहते हैं डेसिमल लग गया तो 0 बढ़ता रहेगा। ऐसे कैसे बढ़ता रहेगा? जितना 0 लेना ऊपर से लेते रहो। तो फिर से ये वाला 0 आ गया नीचे, देखिए आगे कि नहीं आ गया? ये राज था। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 टाइम हो जाएगा। और देखिए आसानी से ये क्या हो गया? मर गया। फिर गलती कर दी है। क्या ये कटपुट नहीं करना है? ये कोई रूल थोड़ी ना है कि कटपुट कर देंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे, क्योंकि जब कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 2 घटाएंगे तो कटपुट बचेगा, 0 बचेगा, है ना। कॉमन सेंस में लोग यहाँ पे भले से कटपुट कर देते, बट वो रूल नहीं है। ठीक है, आप सीनियर हो रहे हैं, बड़े क्लास में चल रहे हैं, तो आप लगेंगे कटपुट करने तो बोलेगा कौन टीचर पढ़ाया? टीचर को भी लोग गाली देंगे। यहाँ पे 0 लगा दिया, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इतनी को कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, और आपको मिलेगा 0.36 और 0.36 मिल गया तो इसका वैल्यू आ गया 0.36। और आप मुस्कुराते हुए पहचान लेंगे कि 0.36 कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? तो बोलिए भाई, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये था। कोई डाउट किसी को? नहीं। पहले तो बात कि आप डिवाइड करना सीख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा सबको मार देंगे। ठीक है ना। चलिए अब मैं एक थोड़ा सा अलग से एक एग्जांपल ले ले रहा हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है।
मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 में 2 से डिवाइड करना है तो कर लेंगे डिवाइड, पक्का कर लेंगे। चलिए करते हैं। 2 2 जा 4 आ गया 1। अब क्या करें? अरे भाई वही तरीका, डेसिमल यहां था, डेसिमल यहां कर दिए। अब जरूरत है हमें किसी की, तो यहां पे हम 0 लगाते हैं, 0 नीचे लाते हैं, 2 5 से 10 कर देते हैं। ये मर गया, ये दोनों कट मर गए, आंसर आएगा 2.5। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं तो चलिए अब करिए, अब अपनी काबिलियत दिखाइए थोड़ा सा, तब क्या हो जाएगा? अब मुझे तो नहीं लगता आप सही कर लेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप सही कर लेंगे। तब क्या करेंगे अब हम लोग? अब इसके लिए हमें करना होगा क्या चीज? डिवाइड करिए। 5 1 जा 5। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? 5 10 जा डायरेक्ट 50। नहीं, गलत बात। एक बार में केवल एक डिजिट, यहां पे चाहे जितना डिजिट यूज करो, बट यहां पे एक बार में केवल एक डिजिट। 5 से इसमें डिवाइड करो, 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट के 0 मिल गया, ऊपर से 1 लाया, लोग कहते हैं आंसर आ गया। या और कह देंगे, टीचर कह देगा कि चलो डेसिमल में करके दिखाओ, पूरा डिवाइड करो, तो फटाक से डेसिमल लगाते हैं और कह देते हैं 0 आ गया ऊपर में, और 5 2 जा हो गया 10। गलत, पूरी तरीके से गलत है। चेक कर लो, आंसर सही है। चेक करने के लिए क्या करते हैं? 5 पे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है इसमें ऐड करते हैं। डिवाइजर का क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर को ऐड करते हैं। तो 12 1.2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6.0, और उसमें 0 ऐड करोगे तब भी वही आएगा, 6 आएगा। दिया था कितना? 51, लाए कितना? 6। 51 रुपया दिया गया था, सामान लाया 6 रुपए का केवल, बाकी खत्म कहानी, गायब, रास्ते में गायब, पता नहीं चला कहां गया। नहीं, गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपने केयर नहीं किया। केयर क्या नहीं किया? केयर ये नहीं किया कि जब आपने 5 से इसमें डिवाइड किया, ठीक है, 5 आप 1 लाए तो आप भूल गए कि व्हाट इज 1 है क्या। तो कुछ लोग कहते हैं 1 रिमाइंडर है। नो, रिमाइंडर है ही नहीं। इसीलिए तो मैं कब से बोल रहा हूं, रिमाइंडर तब मिलता है जब आपके सारे डिजिट ऊपर से यूज हो गए हो और वो डिवाइड में शामिल हो गए हो, डिवाइड हो गया हो उसमें। जब तक डिवाइड उसमें नहीं होगा तब तक रिमाइंडर नहीं होगा। तो आपके पास 1 था, मैंने 1 नीचे लाया, और 1 लाए तो इसको भी डिवाइड करो। अभी ये डिवाइड इसमें नहीं हुआ है, जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर मतलब ये होता है द फाइनल वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग। डिवाइड करने के बाद का जो फाइनल वैल्यू होता है, जो वैल्यू आपको मिलता है, द रिजल्ट गेट आफ्टर, मतलब फाइनली, मतलब आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो ये रिमाइंडर नहीं, अभी तो आपका बैलेंस नंबर, बैलेंस आपके पास बचा है 1, उसको लाओ। अब डिवाइड करेंगे तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे डेसिमल था जो आप बताए थे, तो डेसिमल हम यहाँ पे लगा देते हैं। नहीं, यही तो लोचा है। आपने डिजिट यूज किया, उसको डिवाइड करो। डेसिमल कब लगाएंगे? जब आप डिवाइड किए करोगे उसके बाद लगाएंगे ना। अभी तो आपके पास ये नंबर है तब डेसिमल आएगा। पहले आप इस नंबर को लिए तो इसको डिवाइड करिए, ठीक है, तब डेसिमल को यूज करना। ये नहीं कि 1 को भी यूज कर दिए और डेसिमल को भी। एक बार में 2 चीज नहीं, केवल एक बार में एक, और उसमें डिवाइड करो। एक बार में एक डिजिट यूज करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि एक बार में एक डिजिट भी यूज कर लिया और डेसिमल भी यूज कर लिया, जरूरत पड़ी तो नहीं। तो क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कितने टाइम करेंगे? 5 0। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तब 1 मिला रिमाइंडर। अब ये देखो मिल गया रिमाइंडर, इसी को कहते हैं रिमाइंडर। क्योंकि ये जो 1 मिला ना, ये डिवाइड करने के बाद मिला, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब जब रिमाइंडर मिल गया तो अब ऊपर डिजिट तो है नहीं, अब किसका नंबर आता है? डेसिमल का। तो डेसिमल यहाँ पे पुटअप कर दिया, और जैसे ही डेसिमल यहाँ पुटअप किए तो तुरंत फटाक से 0 आ गया। और 0 कहां से आया? अरे भाई यहाँ 0 था ना, यहाँ 0 था, मैंने 0 ले लिया। और 5 2 जा 10 मिल गया,
और सब्ट्रैक्ट कर दिए 0 आ गया। तो देखिए ये भी क्या हो गया आपका एक टर्मिनेटिंग मिल गया और ये आपका आंसर। तो डिवाइड करना पहले मेन है, मेन डिवाइड, अच्छे को डिवाइड नहीं मालूम है और ये मेथड सबसे सुपर है, यही वास्तविक मेथड, ये रियल मेथड है डिवाइड करने का, ठीक है। बट जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, हम लोगों को भी ऐसे बोला चलो बढ़ा दो 0, एक 0 डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 और बढ़ा दो, ऊपर बढ़ाते रहो नीचे डिवाइड करते रहो। नहीं, कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे मन का बढ़ जाएगा नहीं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 0 टाइम टेबल काउंट करते हैं, यानी कि 0 बढ़ा देते हैं, ये 0 कुछ लोग कहते हैं 0 बढ़ा के एक 0 बढ़ा लिया यहाँ पे, नहीं 0 बढ़ा लिया और डेसिमल को लगा दिया, ऐसे ही कहते हैं ना कि 5 को 51 में डिवाइड किए, 5 1 जा 5 हो गया, 1 लगा दिए, एक 0 बढ़ा दिए, डेसिमल लगा लिए। अरे तमाम नियम ही बना रहे हैं हम, पूरा नियम ही बनाना स्टार्ट कर दिए, मैथ उनके नियम से चलने लगेगा, ठीक है। जो नियम है उस नियम को फॉलो करेंगे, जो आए सो नियम बनाने लगे कि यहाँ पे नहीं डिवाइड हुआ, चलो अच्छा 0 1 बढ़ा दो और डेसिमल लगा दो, फिर 0 बढ़ा दो। ये क्या नियम है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो रूल बना है, ठीक है। आज बढ़ाने का, आज बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो बढ़ा लो, कल जरूरत न पड़े तो मत बढ़ाओ। अरे कैसे बढ़ेगा, तो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप डिवाइड को फॉलो करेंगे, डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, ठीक नहीं हो रहा तो 0 टाइम करिए, ठीक है। 5 0 जा 0, कोई पूछे 0 कहां से आया, ये मत ये बढ़ाया गया, आज के बाद नहीं बोलना है कि बढ़ाया गया, नहीं कहेगा मूर्ख है, पता नहीं कौन पढ़ाया, 0 टाइम टेबल काउंट किया गया, ठीक है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता 51/5 इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी आपका हो गया 10.2, बोले तो ये भी है टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/8, 4 होल, अच्छा 1/11 मैंने बताया, मुझे भूल गया, ठीक है। चलो 1/11 का फिर से एक बार देख लेते हैं, मेरे हिसाब से मैं नहीं बताया हूं। तो 11 से इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं 11 से इसमें, तो क्या मिलेगा आपको, 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा डिवाइड, 11 0 जा 0 मिल गया, 1 मिला। अब ये डेसिमल यहां था, मैंने डेसिमल को यहां लगा दिया और ये 0 बारी बारी से ऊपर से एक 0 ला रहे, वहां पे हिडन है, छिपा हुआ है, ठीक है। अब लगाने की जरूरत नहीं, फिर से इरेज किए, फिर से बढ़ाए इसको नहीं, तो फिर से टेबल काउंट किए, 11 0 जा 0 मिला, आपके पास कितना 10, क्लियर। अब फिर से 0 ऊपर से लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे है 0 पड़ा, पर आप 0 बचा हुआ है, जितना आपको जरूरत पड़े उतना ले लीजिए, 100 हो गया। 11 9 जा 99 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, ऊपर से एक 0 फिर लाते हैं, ऊपर से एक 0 लाएंगे, फिर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे 11 0 जा, फिर से 0 हो जाएगा और बचेगा आपके पास, फिर से आपके पास 10 रिमाइंडर बच गया, फिर से अरे भाई इसको 10 में 0 घटाएंगे 10 मिल जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से इसको 11 में डिवाइड करेंगे, 11 9 जा 99, ठीक है, और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 1 मिलेगा। इट मींस आपके पास क्या मिला, फिर से 9 मिला, ठीक, फिर से 0 मिलेगा, फिर से 9 मिलेगा, फिर से 0 मिलेगा और ये काम होता चला जाएगा, 0 9 0 9 0 9, कभी डिवाइड नहीं होगा, 0 9 0 9 0 9 आता रहेगा। और जब 0 9 0 9 आता रहेगा तो हम लोग कब तक करते रहेंगे, जब तक आता रहेगा, नहीं तब तक नहीं करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, और तब तक नहीं करना है, ऐसे आता रहेगा ये, ठीक है। अब इस चीज से बचने के लिए एंड सो ऑन, देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी आप देखेंगे तो आपको ऐसे निकालता है 0 पॉइंट, ऐसे मान लो लिखा गया है ना, कुछ भी यही नंबर दिखा के, ये जो डेसिमल लगा केवल 3 डॉट लगे रहते हैं, 1 2 3, ये लास्ट में एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, 3 डॉट होता है, 3 डॉट का मीनिंग होता है एंड सो ऑन, ठीक है, ट्रिक है समझ लीजिए, इसे कहते हैं एंड सो ऑन, मतलब ऐसे आता रहेगा। तो ऐसे लिखते रहेंगे नहीं, एक बार लिखिए और जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको बार बार एक सिंबल के द्वारा दिखा दीजिए, ये रिपीटिंग का सिंबल है, मतलब
कि ये हुआ कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 090909 आता रहेगा, अगर इसको हटा दे तो ऐसे आता रहेगा और ऐसे लिखते नहीं रहेंगे हम। तो स्ट्रेंथ को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर जो डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं बार का सिंबल। किसका सिंबल? बार। जो बार का सिंबल होता है ये बताएगा कि नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो फिर से मिल जाएगा 090909 एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो ऐसे ही बार बार ही नंबर आता रहेगा। तो इस चीज को बचने के लिए स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे बार का सिंबल लगा देते हैं। क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछें किस टाइप का नंबर है, अब बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13, सॉरी आपका 4 होल 1/8 दिया गया है, उसको भी करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 होल 1/8। तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। 8 4 जा 32 और 133, 33/8। ठीक है, बात है समझ में। तो ये भी टर्मिनेटिंग ही आएगा। ठीक है ना। क्यों टर्मिनेटिंग आएगा? क्योंकि आपको क्लास 10 में जब जाएंगे तो एक थ्योरम बताया जाता है, एक रूल बताया जाता है कि जिस नंबर का, जिस फ्रैक्शन के डेरिवेटर का फैक्टर जब इसका करेंगे, टुकड़ा करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर वो फैक्टर 2 के फॉर्म का होगा, केवल 2 के फॉर्म का होगा, तो उस वक्त ये पूरा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जब पाएंगे तो टर्मिनेटिंग पाएंगे। अगर ये 2 नहीं मिला, 5 मिल गया, तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 दोनों है तब भी टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 11 था, है ना। या तो 2 हो, फैक्टर ऑफ द डेरिवेटर क्या हो, रूल जान लीजिए भाई, काम देगा एडवांस में। 2 हो, ठीक है, या फिर 5 हो, या फिर और 2 and 5 बोथ। अगर ये दोनों हो तो उस दौरान ये जो पूरा नंबर हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो देख लीजिए इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, मतलब 2 के फॉर्म का मिला कि नहीं मिला। ठीक है, इस थ्योरम को आप लोग क्लास में आपको लिंक दे दूंगा, लिंक में आप लोग देख सकते हैं। क्लास 10 का जो लिंक होगा तो उसको दे दूंगा। ओके, तो मैंने कन्वर्ट किया और मुझे मिला 33/8। ठीक है, 8 4 जा 32, 133। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड वही पुराना मालूम। ठीक है, तो क्या होगा, आपको या तो 2 तरीका है, या तो आप 8 से 1 में डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर में, या तो आप ऐसे कन्वर्ट करके करो एज यू विश। तो 8 का डिवाइड करेंगे, 8 4 जा, देखिए 4 क्योंकि आया, 8 4 जा 32 आ गया, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, ये 0 हो गया। और अब देखिए क्या होगा, ये डेसिमल यहाँ वाला डेसिमल यहाँ चला गया। ठीक, बार बार ये सब नहीं लगाते हैं, ये समझने के लिए मजा है। और जब यहाँ चला गया तो उसके बाद जो 0 होगा वो 0 यहाँ जाएगा। अब 8 बन जाए, 8 मिल गया आपके पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और 2 के बाद फिर से 0 कर लेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 मिला, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मिलेगा आपके पास 4 मिल गया। फिर से 0 लगा लेंगे, 40 हो जाएगा। और इस 40 में फिर से 8 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा आपके पास कितना, 8 5 जा मीन्स 5। ठीक है, तो 8 5 जा 40 और ये लास्ट में डिवाइड हो गया, रिमाइंडर फाइनली मिला कि आपको प्लस 0। जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू मिलेगा 4.125, 125 मिला। और ये जो 125 हुआ, ये इससे ये पता चला कि आपका जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो डेसिमल एक्सटेंशन किस टाइप का है, तो टर्मिनेटिंग है। दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
या डेसिमल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये इसका भी सोल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट इसके बाद 3/13, 3/13 दिया गया है। पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं 3/13। अब बताइए 3/13 कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो 3/13 अगर आपसे पूछा जाए कैसा आएगा तो आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग करता किसका, डज नॉट बिलोंग टू टू द 2 और 5 और 2 to the power 2 और 5, ठीक है। 2 के फॉर्म का नहीं है, न तो 5 के फॉर्म का है, न तो 2 और 5 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 13 है अदर देन 2 and 5। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट इसको हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए, चलिए सब लोग 13 से 3 में डिवाइड करेंगे। 13 0 जा 0, 3 मिल गया, डेसिमल 0 मिला, यहाँ डेसिमल था, ठीक। और 13 2 जा 20, 26 मिला। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो मिला आपके पास 4। क्लियर है, 4 मिल गया। अगेन अब फिर से डेसिमल है ही वहां पे, 0 लगाते चले गए हम लोग ऊपर से। 13 का डिवाइड किया, 13 3 सा मिला आपको 39, सब्ट्रैक्ट किए 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1, 0 10 आ गया। अब डिवाइड करेंगे, 13 का टेबल 10 में करेंगे तो अधिक हो जा रहा 1 टाइम, 0 टाइम काउंट करेंगे, 0 टाइम। तो 13 0 सा 13 हो गया। क्या हो गया, 30। 13 0 सा 13। फिर से अब 13 हो गया, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 13 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपने डिवाइड किया, यहाँ पे 13 0 जा कर दिए तो हो गया। अब 6 में डिवाइड करिए 13 का, तो 13 6 में डिवाइड कर लेंगे 130, तो मिल जाएगा 13 3 जा 13 10 जा 130। सही तो है ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, मैं भी कहा क्यों गलत हो रहा है, ठीक है। 10 से 0 माइनस करेंगे 10 ही मिलेगा, और 10 से इसमें आप डिवाइड करेंगे, फिर से 100 में 0 बढ़ा देंगे, यहाँ लगा दिए, उतार दिए, नहीं बढ़ाएंगे, नहीं लगा दिए यहाँ पे, तो कितना मिलेगा 13 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 में 91, ठीक है। 91 किए तो 9 मिल गया, ठीक। ये जब 0 0 हो जाएगा, फिर से 0 यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। और 13 6 जा 78, ठीक है। मीन्स ये डिवाइड ऐसे करते रह जाएंगे और ये वैल्यू आपके पास आता रहेगा। 1 2 2 आ गया, 1 2, और इसको सब्ट्रैक्ट किए 7 1 1 2 0 आ गया, ठीक है। और फिर से इसको ले लेते हैं, फिर से 0 लगा लेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 39 जा 100, 39 जा 117, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिल गया, तो 3 इसके पहले मिला था, अब यहीं से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए 3 मिला रिमाइंडर ना, फिर से 3 लगाएंगे 30 हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक। ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ये 120 में से 170 को माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचा, फिर से 0 लगाओगे, फिर से वही आ जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास हो गया 779, ठीक। फिर से जब डिवाइड करेंगे आगे, फिर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिर से मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, फिर से 3 मिल जाएगा, अगेन 2 3 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। मीन्स अगर इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे लिखे 2 अपने आंसर तो 2 3 0 7 7 एक बार में रहेगा, केवल 2 बार नहीं रहेगा, मैं 2 बार कर दिया हूँ, ठीक है। 9 2 3, ठीक है। फिर से 0 7, फिर से 0 7, ठीक, ऐसे आता रहेगा 2 3 0 7 9 2 3 0 7 9, ऐसे आता रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम लोग 2 3 0 7 9 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जब देखेंगे आप रिमाइंडर सेम आ गया ना तो वहीं स्टॉप कर देंगे। रिमाइंडर सेम आया, मेरा 3 आया रिमाइंडर सेम, यहाँ पे भी 3 रिमाइंडर सेम आया था, मैंने इसको 30 कर दिया बाद में 0 लगा के। जब भी आपका रिमाइंडर 3 आएगा तो वहीं स्टॉप कर देंगे और बोल देंगे कि अपना आंसर जो रहेगा कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग
एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन या एक्सपेंशन, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं ब्लेंडर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका भी आंसर हो गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि है 2/11, 2/11 दिया गया है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/11 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 2/11 को करेंगे तो 11 से 2 में डिवाइड करेंगे, 11 0 जा 0, 2 मिला, डेसिमल 0, 11 जा 11 मिल गया, 9 हुआ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो अच्छा रहेगा, जगह रहेगी, ठीक है। 11 से 2 में डिवाइड करिए, 11 0 जा 0 हो गया, 2 मिला, सब्ट्रैक्ट डेसिमल लगा के ये किए, 20 हुआ, 11 जा 11 मिला, सब्ट्रैक्ट किए, 9 मिल गया, फिर से 0 लगा दिए, 11 8 जा हो गया 88, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, ठीक। देखिए फिर से 2 आ गया, पहले भी 2 बचा था, फिर से 2 आ गया, फिर से 20 हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक है। फिर से वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 2, बस यही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा 0, आपका आंसर आ जाएगा 0.18, ठीक है, 0.18, ठीक है ना। तो फिर से वही आ जाएगा 0.18, 0.118, है ना, 18 ऐसे रिपीट करता रहेगा एंड सो ऑन, ठीक। तो अब इसको हम लोग 60 में लिख देंगे, बाहर लगा देंगे, तो रिपीट नहीं करना होगा। अब इसको देखने से हमें लगा ये कौन सा नंबर है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कैसा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ही है, क्लियर है। चलिए आफ्टर दैट हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस आज का लास्ट क्वेश्चन 329/400, 329 देखिए अब क्या हुआ, डिवाइड करने में आसानी हो रही है। जो आपको छठवां क्वेश्चन इसका 329/400, इसको 60 में करिए, ठीक है। 400 से नहीं डिवाइड करेंगे, इसको 60 में करेंगे, ऐसे देखो 329/4 क्रॉस 100 कर सकते हो। अब डिवाइड डायरेक्ट कर दो, अगर है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो पहले 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 429 में 4 से डिवाइड कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो डिटेल में कर लीजिए, ठीक है। 4 8 जा 32 हो गया, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मिल गया, 9, 4 2 जा 8 मिल गया, 1 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे डिजिट फिनिश हो गया, यहाँ डेसिमल छिपा होगा, डेसिमल यहाँ लगा दिए और ये 0 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा। अब 4 से 20 में डिवाइड कर देंगे तो 4 5 जा 20, मीन्स 82.25, 82.25 ये वैल्यू आपका आ गया। और अपान 100 आपका पहले से बचा हुआ है, 100 आपका पहले से बचा हुआ है, ठीक है। या तो आप 400 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। बट कुछ बच्चे क्या होता है, डरते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे इतना लंबा, तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी मेथड ठीक है, ठीक है। अब देखिए रूल होता है कि अगर हम लोग किसी 10 से 100 से 1000 से 10,000 से डिवाइड करते हैं, ये जो डेसिमल होता है, जहां भी डेसिमल होता है वहां से उतने ही डिजिट, जितने की जीरो होते हैं उतने ही डिजिट राइट से लेफ्ट आता है। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो, ये 2 डिजिट क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। ये डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर देगा, पढ़े ना आप लोग। तो डेसिमल यहाँ पे है, 2 डिजिट आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो 0.8225 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 0.8225 मिल गया, ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये वाला डेसिमल अभी रहेगा, कहां से, वो तो इधर आ गया ना, और इसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 0
जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप इससे 400 से इसमें डिवाइड करते तो जीरो आता वहां पे, आपको जीरो वहां पे दिखता। ठीक है, तो ऐसे आप जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने लिखा 0.8225 इज योर आंसर, इज माय आंसर, मैं क्यों तो मेरा आंसर। तो हेंस कहेंगे दिस इज आल्सो अ टर्मिनेटिंग, क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे क्वेश्चंस को देखें ध्यान से, पहले क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस को अगर देखें तो आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि वो रिजल्ट क्या होता है। कोई भी अगर नंबर है और वो रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर का देखा ना, जितना भी क्वेश्चन था आपको रेशनल नंबर दिया गया था 1/11 जो भी दिया गया था। ठीक है, तो सारे रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग के अलावा कुछ आ रहा है, इन दोनों के अलावा कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्लीज बी नोटेड। आप जब एनसीईआरटी का पेज नंबर आप ओपन करेंगे 12, जो कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया था कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है, तो रेशनल नंबर जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से। ठीक है, रेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो रेशनल नंबर रिलेटेड होता है आपके, रेशनल नंबर जो होता है वो किससे बनता है? टर्मिनेटिंग से या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से। ये दोनों मिलकर के रेशनल बनाते हैं। और जो इरेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर कैसे बनता है? तो इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग से बनता है। मतलब जानते हैं आप, इन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, पहले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग अभी क्या कर रहे थे? रेशनल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अगले क्वेश्चन में हम लोग डेसिमल से रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बट सभी डेसिमल को नहीं, केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को। अगर आपसे कोई बोले कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को आप रेशनल में कन्वर्ट कर पाएंगे या कर दीजिए, तो आई कांट, मैं उसको नहीं कर सकता, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म p/q मीन्स रेशनल नंबर, दैट इज इरेशनल। वो क्या होता है? इरेशनल होता है। क्लियर ना? वो क्या है? इरेशनल। ये इरेशनल बनाता है। ठीक है, और इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो आप इसको पूरी तरीके से वॉच कर लें। बिना मतलब अगर आप शॉर्ट कट करेंगे तो आपको चीजें नहीं मालूम होंगी, फिर वही जो अभी तक बचपन में करते आए हैं वही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे। हैव अ नाइस डे।